गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलंगं सीतासमारोह पीत्वामभागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथनम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, धन की लालसा के चलते प्रतिदिन लाखों लोग लॉटरी का टिकट खरीदते हैं। एक बार नहीं, बार बार खरीदते हैं। 50 बार टिकट खरीदा लेकिन लॉटरी नहीं निकली। सोचते हैं एक बार और खरीद लेते हैं, हो सकता है इस बार लॉटरी लग जाए। लेकिन भगवान का भजन करने से यदि कोई फायदा नहीं मिला तो रास्ता ही बदल लेते हैं। जितनी लालसा धन पाने की है, यदि उतनी लालसा प्रभु के प्रति जाग जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। जैसे लॉटरी का टिकट खरीदते समय मन में ये भाव होता है कि इस बार तो जरूर निकलेगी, वैसा ही भाव भजन और सत्संग के समय होना चाहिए कि इस बार तो जरूर ठाकुर दर्शन देंगे। जानते हो, शबरी जो थी वो प्रतिदिन अपनी डलिया में बेर सजा कर रखती थी। मन में भाव रहता था, आज तो मेरे राम मेरी कुटिया पर जरूर आएंगे। वर्षों इंतजार किया। एक बात आपको और बता दूं, भिलनी के गुरु ने जब उससे कहा था कि एक दिन जगत का पालनहार तेरी कुटिया का पता पूछता हुआ अचानक तेरी कुटिया पर आएगा और तेरे भाग्य को जगाएगा। जानते हो, उस समय तो भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ था। फिर भी आप भिलनी के अटूट विश्वास को देखिए। सैकड़ों वर्षों तक भिलनी सुबह उठते ही उत्तर दिशा की ओर निहारना शुरू कर देती थी। परिणाम तो परीक्षा में छिपा है, किंतु ज्यादातर लोगों को इंतजार करना ही नहीं आता। कुछ तो पाने की इच्छा में व्रत आदि नियम ले लेते हैं, लेकिन इच्छा पूरी ना हो तो जल्दी ही छोड़ भी देते हैं। या यूं कहूं, यदि कोई काम ना बने तो सबसे पहले व्रत को ही छोड़ते हैं। मजे की बात यह है
कि और कुछ छोड़ने की तो सोचते ही नहीं, बस व्रत छोड़ देते हैं। भागवत कथा कहती है, जब तक परमात्मा को पाने की इच्छा प्रबल रूप धारण नहीं करती, तब तक प्रभु कैसे मिलेंगे। जैसे साधारण मनुष्य में धन पाने की इच्छा चरम सीमा को पार कर जाती है, रात की नींद उड़ जाती है, वैसे ही यदि प्रभु को पाने की इच्छा भीतर चरम सीमा तक पहुंच जाए तो इंसान का बेड़ा पार हो सकता है। जैसे पैसे का इच्छुक इंसान बार बार लॉटरी का टिकट खरीद कर लाता है, वैसे ही प्रभु को पाने की इच्छा भी बार बार जागृत होनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि जब पपीहे की प्यास चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो बादलों को स्वाति नक्षत्र में ही बरसना पड़ता है। इंद्र देवता जानते हैं कि पपीहा न तो धरती पर गिरे जल से अपनी प्यास बुझाता है, ना ही अन्य किसी नक्षत्र में बरसे मेघ के जल को ग्रहण करता है। कुल 27 नक्षत्र हैं और पपीहा केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा का जल पीता है, चोंच में सीधा लेता है। ये भी किसी लॉटरी निकलने से कम बात नहीं है। सोच कर देखो, ध्रुव प्रहलाद की भांति मन में अटूट विश्वास लेकर भगवान को पुकारा करो, उसे दर्शन देने के लिए आना ही पड़ेगा। कुछ सांसारिक कारणों के चलते इंसान को जीवन में जगह जगह अंधेरा दिखाई पड़ता है। कई बार तो व्यक्ति को लगता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं जो आदमी को निराशा में धकेल देते हैं, लेकिन ये भागवत कथा है। एक एक श्लोक में इस जीवन का सार छिपा है। प्रयास है कि आप सरल शब्दों में समझें। बस आप पूर्ण भाव से श्रवण करते रहें। देखना, सब तरह के दोषों का नाश होगा। आपके मन में एक अपूर्व शांति का वास होगा। ये कथा आपके सोए भाग्य को जगा सकती है। बस प्रत्येक काम में एक ही भाव मन में रखो कि हे श्री हरि, बहुत कुछ देख लिया, दुनिया को देखा, दुनिया के लोगों को देखा, अब तो आपका ही सहारा है। जब भी फुर्सत मिले श्री हरि का स्मरण किया करो। हरि शरणम 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 हरि शरणम।
हरि शरणं 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 हरि शरणं। जब महाभारत के युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई, उस समय मौत की दहलीज पर पड़ा दुर्योधन युद्ध भूमि में दर्द के मारे करहा रहा था। आपको बता दूं, महाभारत में अंतिम जो लड़ाई थी वो भीम और दुर्योधन के बीच में हुई थी। भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघाओं पर प्रहार किए थे और इसी कारण वे टूट गई थी, पैर टूट गए थे। हड्डियां टूटने का दर्द क्या होता है आप समझ सकते हो। धरती पर पड़ा दुर्योधन दर्द के मारे चिल्ला रहा था। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा वहां पहुंचा है। कहने लगा, हे राजन, आपकी कोई अंतिम इच्छा है तो मुझे बताओ। अश्वत्थामा की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मेरी तो पांडवों को मारने की इच्छा पूरी जिंदगी रही, लेकिन अब क्या बताऊं, वे 5 थे, एक भी नहीं मरा, और हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा। हे अश्वत्थामा, मैं तो अंत में केवल इतना चाहता हूं कि मेरे अंतिम श्वास निकलने से पहले कोई इन पांडवों को मौत की नींद सुलाकर दिखा दे। यही मेरी अंतिम इच्छा है। दुर्योधन ने कहा, मेरे दिल में सबसे बड़ा दुख यही है कि पांडव जिंदा क्यों हैं। मैं तो अपने अंत समय में बस इतना देखना चाहता हूं कि कोई पांडवों को मारकर मुझे दिखाए। ये मेरे पर बड़ा उपकार होगा। अब देखिए, युद्ध विराम की घोषणा होने के बाद 5 पांडव शिविर में जाकर सो गए हैं। पांडवों ने भले ये बात सोच ली थी कि युद्ध विराम हो चुका है, इसलिए अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुरली मनोहर मेरे ठाकुर अभी भी पूरी तरह से सावधान हैं। भागवत कथा कहती है, शत्रु से हमेशा सावधान रहो। इसलिए पांडव भले ही शिविर में जाकर चैन की नींद सो रहे थे, किंतु भगवान पूरी तरह से सावधान थे। ध्यान दीजिए, शत्रु, अग्नि, रोग, सांप और पाप, इन 5 को जीवन में कभी छोटा मत समझ लेना। ये तो छोटे भी हों तो भी खतरनाक ही साबित होते हैं।
अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी रुई के बड़े से बड़े ढेर को जलाकर भस्म कर देती है। सांप का बच्चा कितना भी छोटा हो, यदि किसी को काट ले तो मृत्यु हो जाती है। पाप और रोग भी भले कितने छोटे हों, लेकिन घातक सिद्ध हो सकते हैं। देखिए, इधर पांडव शिविर में गहरी नींद सो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण बाहर खड़े पहरा दे रहे हैं। उधर दुर्योधन से मिलने और उसकी अंतिम इच्छा जानने के बाद द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा वहां से निकला और पांडवों को मारने के लिए योजना बनाने लगा। एक बात तो अश्वत्थामा भी अच्छी तरह जानता था कि पांडवों से लड़कर जीतना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ थे। इसलिए उसने सोचा, क्यों ना सो रहे पांडवों का सिर काट लिया जाए। अश्वत्थामा दुर्योधन की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता था। हालांकि सोए हुए को मारना महापाप है, लेकिन जब किसी के भीतर द्वेष और घृणा जन्म लेती है तो मनुष्य में धर्म बुद्धि विलुप्त हो जाती है। जिसके भीतर की धर्म बुद्धि खो जाती है, उसके नीचे गिरने की भी कोई सीमा नहीं रहती। अब जब अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की तरफ बढ़ने लगा तो ठाकुर तो सब जानते थे। आधी रात के समय भगवान ने पांडवों को उठाया है और उन्हें रथ पर बैठाकर जंगल में ले गए। और इधर अश्वत्थामा ने चुपके से पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। द्रौपदी के बगल में पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। अंधेरे के कारण अश्वत्थामा ने उन्हें ही पांडव समझ लिया। उसने सोचा कि द्रौपदी की बगल में ये 5 पांडव सो रहे हैं, और जल्दी से उसने 5 के सिर काट लिए और दुर्योधन के पास लेकर आ गया। कहने लगा, लो राजन, मैंने आपके मरने से पहले ही आपकी अंतिम इच्छा पूरी कर दी है। लेकिन जब खोल कर देखा तो वे तो बच्चों के सिर थे। उन्हें देखकर दुर्योधन ने बस इतना ही कहा, अरे अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर दिया? मेरा विरोध पांडवों से था, उनके बच्चों से नहीं था। ये तो तूने अनर्थ कर दिया। बस इतना कहते ही दुर्योधन के प्राण निकल गए, अंतिम श्वास ली, और अश्वत्थामा समझ गया कि अब तेरी खैर नहीं है। अश्वत्थामा वहां से भाग रहा है, और उधर जब भगवान कृष्ण के साथ 5 पांडव अपने शिविर में लौटे तो देखा द्रौपदी अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी।
रो रही थी, जोर जोर से बिलख रही थी। 5 पुत्र थे, पांचों ही खत्म हो गए। आपको बता दूं, द्रौपदी के प्रत्येक पांडव से एक एक पुत्र था। 5 पुत्र थे। द्रौपदी को रोते बिलखते देखकर अर्जुन को भारी क्रोध आ गया। उसने द्रौपदी से कहा कि अभी तेरे आंसू नहीं पोंछूंगा। जिसने भी तेरे पुत्रों का वध किया है, उनकी गर्दन काटकर जब तक तेरे पैरों में नहीं रख दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और जब हमारे पुत्रों के हंता की गर्दन तेरे पैरों में होगी, फिर तू उस पर बैठकर ही अपने पुत्रों को जलांजलि देना। उसके बाद ही मैं तेरे इन आंसुओं को पोंछने का अधिकारी बनूंगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, रथ तैयार करो, हम अभी चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए, सांसारिक प्राणी उन संबंधों के मोह में डूबा रहता है जिनके टूटने के हालात किसी भी समय बन जाते हैं। देखते ही देखते रिश्ते दूर हो जाते हैं और कई बार तो टूट भी जाते हैं। जिनके बारे में इंसान कभी सोच नहीं सकता, ऐसे ऐसे खून के संबंध भी परे हो जाते हैं। और जिससे जन्मों जन्मों का संबंध है, जो ठाकुर जी हर समय मनुष्य का भला सोचते रहते हैं, उन्हें ये मानव भूला ही रहता है। हां, इतना जरूर है कि कभी मुश्किल घड़ी में, रोग संकट में और विपत्ति काल में उसको याद करता है। और एक और बात सुनिए, जैसे ही संकट टलता है, जैसे ही मुश्किल दूर होती है, इंसान फिर उसे भूल जाता है। ठाकुर अर्जुन के कितने अच्छे सारथी हैं, कितने अच्छे मित्र हैं, कितने अच्छे स्वामी हैं। जब अर्जुन ने कहा कि रथ तैयार करो, तो ठाकुर कहते हैं, रथ तैयार है, आओ और बैठो। इसलिए कहता हूं, माताओं, ठाकुर से श्रेष्ठ पुत्र हो ही नहीं सकता। झूठी ममता त्याग कर मुरली मनोहर में अपनी प्रीति को जगाना सीखो। भागवत कहती है, आप उस ठाकुर को जो बनाना चाहोगे वह आपको बनकर दिखा देगा। पर पहली शर्त यह है कि आप एक बार
उसके बनकर दिखाओ। एक बार ठाकुर के बन जाओ, फिर आप उसे जो बनाना चाहोगे वो बन जाएंगे। अर्जुन भगवान के बन गए थे। अर्जुन ने तो केवल एक ही रिश्ता जोड़ा था, सखा का, मित्र का। भगवान ने 4 रिश्ते जोड़ लिए थे अर्जुन से। ध्यान दीजिए, पहला सखा, दूसरा अपनी बहन ब्याह कर बहनोई, तीसरा कुरुक्षेत्र में गीता सुना दी तो शिष्य, और युद्ध भूमि में सारथी बनकर अर्जुन को अपना स्वामी भी बना लिया था। 4 नाते जोड़ लिए थे ठाकुर ने अर्जुन के साथ। जानते हो, जिस जयद्रथ ने द्रौपदी का अपमान करना चाहा था, जिस जयद्रथ ने महाभारत के युद्ध में मरे हुए अभिमन्यु के गदा मारी थी, अभिमन्यु के मृत शरीर पर लातें मारी थी, उसे मारने की प्रतिज्ञा अर्जुन ने उसी समय की थी कि एक दिन मैं तुझे मार दूंगा। सूरज ढलने से पहले यदि कल मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं खुद आग में जलकर मर जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा अर्जुन ने की थी। लेकिन अर्जुन के सारथी स्वयं श्री कृष्ण हैं। जानते हो क्या कहा अर्जुन से जब वो प्रतिज्ञा ले चुका था? हे पार्थ, जोश में होश को कभी नहीं खोना चाहिए। तुम्हें पता भी है कि जयद्रथ के पिता ने वरदान मांगा हुआ है कि मेरे पुत्र का सिर जिसके हाथ से जमीन पर गिरेगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। हे अर्जुन, प्रतिज्ञा लेते समय होश रखना चाहिए, होश नहीं खोना चाहिए। कई बार इंसान क्रोध के कारण, जोश के कारण ऐसे फैसले ले बैठता है जहां वो अपना सब कुछ गंवा रहा होता है। और इसी कारण बहुत से लोगों को जोश में लिए गए फैसलों का, क्रोध में लिए गए निर्णयों का स्वयं को भुगतान करना पड़ता है, या यूं कहूं कि अपने ही फैसलों पर पछताना पड़ता है। अब अर्जुन ने प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन ठाकुर समझा रहे हैं कि यदि तुमने जयद्रथ का सिर काटा और वो धरती पर गिरा तो तेरे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे, और नहीं मार पाए तो जलकर मरना पड़ेगा। प्रतिज्ञा कर चुके हो। दोनों तरफ अर्जुन तुम्हारी ही मृत्यु है। सोचो, ठाकुर की बात सुनकर अर्जुन ने क्या कहा? ध्यान से सुनना। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, जब से हमने अपनी कमान आपको थमाई है तब से हमें जीवन की रत्ती भर भी चिंता नहीं रही। हमारा तो काम है आपका चिंतन करना, चिंता करना तो आपका काम है। जीवन रहे या फिर मृत्यु आए, हमें कोई चिंता नहीं।
अर्जुन कैसे बचेगा, ये तो बांके बिहारी को सोचना है। अर्जुन का काम है युद्ध करना, उसे बचने बचाने की कोई फिक्र ही नहीं है। इसलिए कहता हूं, आप अपनी पतवार ठाकुर को सौंप दो। डुबोना है या फिर किनारे लगाना है, ये चिंता उसे होनी चाहिए। आपका काम है श्री कृष्ण का चिंतन करना, वो अपने पूर्ण भाव से कर लिया करो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। अरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। देखिए, जब भगवान ने अर्जुन को ये बात बताई कि जयद्रथ के पिता ने ये वर मांगा हुआ है कि उसके पुत्र का सिर यदि किसी ने काट कर धरती पर गिराया तो मारने वाले के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। जानते हो अर्जुन ने प्रभु से क्या कहा? अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, अब मैं थक गया हूं, अब मैं सोना चाहता हूं, कल की कल देखेंगे। और वैसे भी सोचना आपका काम है, सोचते रहिए। इसे कहते हैं समर्पण, अपने आप को प्रभु के समर्पित करना। यहां लोग सारी जिंदगी टेंशनें झेलते हैं, पर अपने आप को पूर्ण रूप से ठाकुर के समर्पित नहीं करते। भागवत कथा कहती है, आप अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से करो, शेष बांके बिहारी पर छोड़ दो। जो आपके हित में होगा वही ठाकुर करेंगे। अर्जुन की तरह संकट काल में भी आपको अच्छी और गहरी नींद आएगी। जानते हो, व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल क्या है? सबसे बड़ी भूल ये है कि पूरी जिंदगी चिंताओं के पहाड़ अपने सिर पर उठाकर घूमता रहता है ये इंसान, और इन बेकार की चिंताओं के कारण अपने ही शरीर को बीमार कर लेता है। ना दिन में चैन, ना रात में नींद, पूरा जीवन कहीं न कहीं उलझा ही रहता है, हर समय नया भटकाव। एक बार अपनी डोर कृष्ण कन्हैया को थमा कर देखो, जीवन सफल हो जाएगा। थोड़ा अर्जुन की तरफ देखो, भीतर जाकर सो गया और 2-4 मिनट बाद ही खर्राटे मार रहा है। और यहां मामूली सी चिंता आ जाए, लोगों को नींद की गोली खाने को मजबूर कर देती है।
अर्जुन पूरी रात चैन की नींद सो रहा है और ठाकुर पूरी रात जाकर सोच रहे हैं। देखिए, आज जयद्रथ से युद्ध होना था। सुबह जब ठाकुर ने रथ तैयार किया, अर्जुन को बैठाया, तो अचानक धर्मराज युधिष्ठिर रथ के पास आकर खड़े हो गए। रथ को विदा करने आए थे, लेकिन आंखें आंसुओं से भरी थी। भगवान ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप रो क्यों रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, कुछ नहीं प्रभु, बस एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आप अर्जुन को युद्ध में ले जा तो रहे हो, पर सायंकाल जब आप युद्ध से वापस आओ तो मैं इसी तरह अर्जुन को आपके साथ देखना चाहता हूं। युधिष्ठिर की बात सुनकर प्रभु समझ गए, मुस्कुराने लगे। कहते हैं, हे धर्मराज, आपका तो अर्जुन से एक ही नाता है, मेरे तो इससे 4 नाते हैं। थोड़ा सोचो, एक नाते वाले की ज्यादा ममता होगी या 4 नाते वाले की? आप निश्चिंत होकर बैठ जाओ। जब तक कृष्ण है तब तक अर्जुन भी है। जरूरत पड़ी तो अपने शरीर की बोटी बोटी कटवा लूंगा, पर अर्जुन का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। जैसे अब जा रहे हैं वैसे ही शाम को लौट कर आएंगे। आप चिंता मुक्त हो जाओ। महाभारत में भगवान कृष्ण ने जयद्रथ को ऐसी युक्ति से मरवाया था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। मुरली मनोहर सुबह जैसे अर्जुन को युद्ध में ले गए थे, वैसे ही शाम को लेकर आए हैं। महाराज धर्मराज ने भगवान का गुणगान किया है, आप भी करिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब दूसरे दिन अश्वत्थामा को भी पकड़कर द्रौपदी के सामने लाया गया है। भगवान ने कहा, इसको मार दो, ये पापी है। देखिए, कुछ लोग इतने आतताई होते हैं कि उन्हें तो मारने में भी पाप नहीं लगता। आग लगाकर मारने वाले, जहर पिलाकर मारने वाले, दूसरे की पत्नी का हरण करने वाले और बहुत से कर्म ऐसे हैं जिन्हें करके वे आतताई कहलाते हैं। देखिए, स्वयं भगवान श्री राम ने बाली से ये बात कही थी। जब प्रभु ने बाली को ताड़ के पेड़ के पीछे छिपकर मारा था, तो मरने से पहले बाली ने पूछा था प्रभु से कि हे प्रभु, मैंने तो सुना है
कि आपने धर्म की रक्षा हेतु ये अवतार लिया है और मुझे आप शिकारी की तरह पेड़ के पीछे छिपकर मारा। ये कौन से धर्म की रक्षा हुई? बाली की बात सुनकर प्रभु राम ने कहा था, अनुज सुता भगनी सुत नारी, सुन 60 कन्या समय चारी। इनहि कुदृष्टि बिलो कहीं जोही, ते ही वधे कछु पाप न होई। छोटे भाई की पत्नी, मित्र की नारी, बहन और कन्या, ये चारों समान हैं। बाली, इन्हें बुरी दृष्टि से देखने वाले को मारने से कोई पाप नहीं लगता। और इसीलिए भगवान कृष्ण पांडवों से कह रहे हैं कि इस पापी अश्वत्थामा को मार दो। पर आपको बता दूं, ठाकुर तो केवल पांडवों की परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा के लिए कह रहे हैं। ये अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। द्रौपदी ने अपने पुत्रों के हत्यारे के लिए क्या कहा और अश्वत्थामा का क्या हुआ, और बहुत सी कथाएं आपको कल सुनाएंगे। अब 2 मिनट के लिए मुरली मनोहर का गुणगान गाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो